दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बदलते मौसम के प्रभाव का असर पड़ रहा है मासूम बच्चों पर। शिशु रोग विशेषज्ञ से हुई चर्चा। सत्रह नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए होगा मतदान। एसपी ने शांतिपूर्ण मतदान की सभी से अपील। और मतदान केंद्रों पर भेजी गई सामग्री, वहीं कर्मचारियों को सौंपी व्यवस्थाएं, कलेक्टर से हुई चर्चा। अब खबर विस्तार से। बदलते मौसम का मिजाज का असर बच्चों पर पड़ रहा है। शुरुआती गुलाबी ठंड की मार से नन्हे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम के जैन से हुई चर्चा। उन्होंने कहा, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, इस पर हुई चर्चा। उन्होंने दी जानकारी। परिवर्तन है, ठंडक शुरू हो गई है। तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे नवजात शिशु होते हैं, तो किस तरीके से सावधान रखना है, क्या व्यवस्था है? अभी छोटे बच्चे जो हो रहे हैं मतलब उनको अपन को सावधानी रखना है। सावधानी में जैसे कि बच्चे को खाना पीना घर का खिलाना है, बच्चे को मच्छरदानी में सुलाना है और खाना पीना घर का ताज़ा शुद्ध बना हुआ भोजन करवाएं, बाज़ार का भोजन ना करवाएं। और बाज़ार में जाते हैं तो धूल वगैरह से बचाव करें और ठंड से धूल से बचाव करें। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के चलते मतदान होगा। निर्वाचन व जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान की अपील सभी से की है। परसों मतदान हो रहा है, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था अपन ने पुख्ता इंतजाम कर ली, क्या सुरक्षा व्यवस्था को अपन ने इसमें व्यवस्था की? देखिए 17 तारीख यानी कि परसों हमारा वोटिंग डे है। उसको देखते हुए जो भी आवश्यक इंतज़ाम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को करने हैं, वो हमारे द्वारा पूरे किए जा चुके हैं। जो हमें बाहर से बल प्राप्त होना था, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, आर्म्ड फोर्सेस का, होमगार्ड का, वो प्राप्त हो चुका है। विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। मतदान केंद्रों का वर्गीकरण संवेदनशीलता के आधार पर किया जा चुका है और उस आधार पर हम वहाँ पे बल डिप्लॉय करेंगे, फोर्स देंगे। हमारी जो भी सेक्टर गाड़ियाँ हैं वो भी शीघ्र ही चलनी शुरू हो जाएँगी, उनका भी प्रक्रिया में है प्रोसेस। इसके अलावा आज से चूँकि शाम से जो प्रचार प्रसार है वो थम जाएगा और अलग-अलग तरीके के प्रतिबंधात्मक आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। जैसे कि बाहरी क्षेत्र के वोटर नहीं हो सकते, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, तो वो भी प्रभावशील हो जाएँगे और उसको हमारी टीम लगातार फॉलो करती रहेगी। तो जैसा मैंने कहा, लगातार हमारे जो कंट्रोल रूम हैं, जो नंबर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनको प्राथमिकता पे एड्रेस किया जा रहा है। सेक्टर गाड़ियाँ हैं, मतदान केंद्रों की व्यवस्था है। इसी तरह से कल सुबह से हमारा पूरा मतदान दलों का वितरण और पुलिस बल का वितरण होगा। 2 विधानसभा का यहाँ विदिशा से होना है और 3 विधानसभा का बासोदा, कुरवे और सिरोंज से अलग-अलग होना है। तो उसकी भी पूरी तैयारियाँ आवश्यक की जा चुकी हैं और जैसा मैंने कहा कि सभी इंतज़ाम किए गए हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराया जा सके। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन द्वारा मार्गदर्शिका पुस्तिका कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई है। चुनावी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। मतदाताओं के लिए भी उपयोगी जानकारी दी गई है। मैं राजेंद्र कुमार निगम, जी, किस विभाग में? मैं निर्वाचन शाखा का प्रभारी हूँ। आज सर कि यहाँ पर किस तरह की सामग्री का वितरण किया जा रहा है? आज हमारे द्वारा बीएलओ को अल्फ़ाबेट मतदाता सूची दी जा रही है, जिससे मतदाताओं की पहचान आसान होगी। जो मतदाता मतदाता पर्ची लेकर नहीं आएगा या जिसको पर्ची किसी कारणों से नहीं मिल पाई होगी, उसका नाम किस नंबर पर मतदाता सूची में किस सरल क्रमांक पर दर्ज है, यह बताने में बीएलओ को सुविधा होगी। तथा एक मतदाता के लिए मार्गदर्शिका
बीएलओ एक परिवार में एक जाकर प्रदाय करेगा, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार मतदान किया जाना है। मतदाताओं के लिए उसमें संदेश भी दिया गया है और डाक मतपत्र के बारे में भी उसमें निर्देश दिए गए हैं। ये जो मार्गदर्शिका है निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदाय की गई है, ये भी हम बीएलओ को यहाँ से प्रदाय कर रहे हैं। मेरा नाम भगवान दास हीर है। मैं मतदान केंद्र 126 का बीएलओ हूँ। आज निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिला जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार, कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार अल्फा बीटा से सही जानकारी पहुंच जाए और नाम और पता सही मिल जाए, इसलिए हमारे लिए प्रचार प्रसार का सामग्री कलेक्टर महोदय द्वारा दिया जा रहा है, जो कि हम वार्ड में जाकर जागरूक मतदाताओं के लिए प्रदान करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला परिवहन विभाग द्वारा बस और 4 पहिया वाहनों को अधिग्रहित कर लिया गया है। 290 बसें और 200 छोटे 4 पहिया वाहन अधिग्रहित कर लिए गए हैं। सभी चालकों को भोजन व्यवस्था भी कराई गई है। जिला परिवहन अधिकारी गिरजेश वर्मा ने दी जानकारी। इलेक्शन है, गाड़ियाँ अधिग्रहण की गई हैं, कितनी गाड़ी की गई हैं, कहाँ कहाँ की गई हैं? जो विधानसभा निर्वाचन के लिए हमने मतदान कर्मियों के लिए विभिन्न 5 हमारे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें लगभग 290 बसें हमने अधिग्रहित की हैं, जो आज रात को आज शाम को अपने क्षेत्र में जहाँ पर मैदान बनाए हैं, जहाँ पर पार्किंग बनाई है, वहाँ पर पहुँच जाएंगी। इसके अलावा हमने 55 गाड़ियाँ पुलिस को दी हैं, 55 बसें पुलिस को दी हैं, जो कि फोर्स लेके आई हैं अलग अलग जगह से। सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए, राजस्व अधिकारियों के लिए और अन्य आवश्यकताओं के लिए जो छोटे वाहन हैं, जीप वगैरह, ये हमने लगभग 200 उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रक भी पुलिस को भी उपलब्ध कराए हैं, निर्वाचन के कार्य के लिए भी उपलब्ध कराए हैं और छोटे ट्रक भी उपलब्ध कराए हैं। खाने पीने का देखिए, सबका जो भी गाड़ियाँ निर्वाचन में लगती हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए या राजस्व अधिकारियों के लिए जो गाड़ियाँ लगी हैं वो संबंधित अधिकारी को अलॉट हो जाती हैं, तो संबंधित अधिकारी अपने हिसाब से जहाँ पर वो खुद खाना खाते हैं वहाँ पर उनको खाना खिलाते हैं। बस वालों के लिए जब बसें लगती हैं उसके बाद उनको ड्यूटी आवंटित हो जाती है, तो अपने मतदान दल के साथ में जहाँ पर भी मतदान दल खाना खाता है वहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर को खाना हो जाता है। जहाँ तक आज जो रात को हम बसें उपलब्ध कराएंगे, आज रात को जो पार्किंग में बसें रहती हैं वहाँ पर ज़रूर थोड़ी खाने की समस्या रहती है, क्योंकि आज शाम को बस वाले अपना लाइन पूरी करके और वहाँ पर आते हैं, तो आज अवश्य हम बस वालों के लिए खाने की व्यवस्था करेंगे। इतना हम करते हैं। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी के चलते मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं एक्सीडेंटल केस ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे समय में रक्त की कमी जिला अस्पताल में है। ऐसे में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मरीजों को। मध्य प्रदेश रक्त सहायता समिति के प्रदेश अध्यक्ष उदय हजारी से इस विषय पर हुई चर्चा। चलिए ये बात कर लेते हैं कि वर्तमान में एक्सीडेंटों की बढ़त ज़्यादा हो रही है। ऐसे में ब्लड बैंक की आवश्यकता पड़ती है। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है कुछ ग्रुपों की। किस तरीके से अपन प्रयास करेंगे और लोगों की मदद करेंगे ताकि लोगों को जान बच सके? देखिए, अभी शीत ऋतु का प्रारंभ है और शीत ऋतु के चलते कई जन बीमारियां आती हैं, सर्दी, बुखार, निमोनिया आदि। ये बच्चों में ज़्यादा, और जो 5 साल तक के बच्चे उनमें ज़्यादा है, और जो हमारे 50 साल से अधिक वाले बुजुर्ग हैं उनमें शीतकालीन बीमारियां आती हैं। और इस समय ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ रही है और हमारे रक्त बैंक में अब रक्त का अभाव हुआ है, क्योंकि अभी परिस्थितियों के चलते हमारे रक्त सहायता समिति द्वारा कोई रक्तदान के शिविर आयोजित नहीं किए गए हैं। हम आम व्यक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि वो स्व प्रेरणा से ब्लड बैंक पहुँचे और पुनीत मानवीय सेवा में अपना अभिन्न सहयोग प्रदान कर रक्तदान करें और किसी दूसरे को जीवन का दान करें।
विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं में 17 नवंबर को मतदान होगा। जिला प्रशासन द्वारा चुनावी मतदान केंद्रों पर सामग्री भेज दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई गई। इस संबंध में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव का क्या कहना है, सुनिए आप। सर, किस तरीके के अपने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किस तरीके की तैयारी करेंगे? देखिए 17 तारीख को विधानसभा आम निर्वाचन 2023 का मतदान होना है। सबसे पहले तो मैं विदिशा जिले के सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। हमने प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारा जो मतदान सहायता केंद्र है वो बनाया है। वहाँ पर हमारे BLO बैठेंगे जो लोगों को गाइड करेंगे। हमने अपनी 97% जो हमारी मतदाता पर्चियाँ हैं उन मतदाता पर्चियों को का वितरण हमने करा दिया है, ताकि जो हमारा मतदाता है उसको कोई भटकना नहीं पड़े। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था रहेगी, लोगों को गाइड करने की व्यवस्था भी रहेगी, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम है। और अंत में जो हमारी सामग्री जमा होगी 5 विधानसभा की, वो जाफर खेड़ी है, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।